श्री कृष्ण कहते हैं कि दूर रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। शांत मन और नियंत्रित क्रोध मनुष्य को परम आनंद की ओर ले जाते हैं। जब मन अशांत होता है तो जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। शांत मन ही सुख और आनंद का सृजन करता है। इसलिए हमें मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का साहस के साथ सामना कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। हमें लगता है कि कुछ कार्य असंभव हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल कठिन होते हैं। जब कोई व्यक्ति उन कठिन कार्यों को कर लेता है, तब वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मन में जो हो उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बढ़ते हैं। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखें और जब निकलो तो जुबान पर काबू रखो। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर करें। अहंकार में वास करने वाला इंसान अंततः अपने विनाश को आमंत्रित करता है। जब शत्रु तुम्हारी प्रगति से भयभीत हो जाए तो समझ लो उसी क्षण तुम्हारी जीत हो गई है। जब तुम मेहनत करोगे तो सब हंसे, लेकिन जब तुम कामयाब होगे तो सब जलेंगे। सच्चा चाहने वाला व्यक्ति आपसे प्रत्येक तरह की ईमानदारी से पेश आता है। सही काम वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, बल्कि सही काम वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। गीता के अनुसार जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यही है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इस बात में है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाइए, वक्त आने पर प्यार और वार दोनों करना सीखिए। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आप आज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। जय श्री राधे कृष्ण और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन प्रेरणादायक विचारों का स्वागत करते हैं और इनके माध्यम से अपनी आत्मा को प्रबुद्ध करते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल है, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रह सकूं। याद रखें, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं, बस तसल्ली हो जाती है कि भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, माधव, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना मूर्खता है।
अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। याद रखें, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं करनी पड़ती। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरों ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में आप कुछ नहीं रखे हैं, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की अधिक उद्दंडता और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है। संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। शिकायत की है मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था। आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में जो तुम्हें खाने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जा सको और उड़कर अपनी जान बचा सको। यह सुनकर पक्षी चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि जो मुसीबतों से लगी वह वास्तव में उसकी सुरक्षा के लिए थी। हमें भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं जिनका उद्देश्य हमें बर्बाद करना नहीं होता बल्कि हमें बचाना होता है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। आज के दौर में लोग दिल से दी हुई इस वचन की कदर नहीं करते, लेकिन चापलूसी करने वालों से खुश हो जाते हैं। जो लोग अकेले चलते हैं वे घमंडी नहीं होते बल्कि वे अपने आप में सक्षम होते हैं। जिन्हें भगवान अपना विशेष मानते हैं उन्हें अक्सर संघर्षों से गुजारते हैं ताकि वे मजबूती से खड़े रह सके। धर्म का पालन करने से होता है और कर्म के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार में सच्ची खुशी और संतोष तभी मिलता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तुम इसको सुना या उसको सुना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहाँ इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। असल में वही जीवन की चाल समझता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बर्ताव करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इस लोक में है, ना ही कहीं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।